आजसू के 3 दिवसीय महाधिवेशन में किन बातों पर चर्चा हुई और उसे किस तरह से अमली जामा पहनाना है, उसे लेकर के आज आजसू के केंद्रीय कार्यालय में पार्टी सुप्रीमो सुदेश महतो की अध्यक्षता में बैठक हुई। इसमें नए पदाधिकारियों को जिम्मेदारी देने की बात थी, क्योंकि आपको पता है कि महाधिवेशन में पार्टी का पुनर्गठन होता है। उसी दौरान आजसू के ने तमाम लोगों ने सर्वसम्मति से सुप्रीमो यानी सुदेश महतो को फिर से पार्टी का अध्यक्ष चुना। उसके बाद तमाम विंग के लिए और तमाम पदाधिकारियों के चयन की प्रक्रिया भी होनी है। बहुत सारे विषय थे जिस पर आज बातचीत हुई। हालांकि विधानसभा या लोकसभा चुनाव के विषय में कितनी बातचीत हुई जानने और समझने के लिए हमारे साथ देवशरण भगत जी हैं। दादा, ये जो बैठक थी इसे क्या कल महाधिवेशन में जो चर्चा हुई इसे अमली जामा पहनाने तक ही सीमित रखें या आगे और कुछ भी देखें? देखिए, आज महाधिवेशन की ऐतिहासिक सफलता के बाद या जिन विषयों को लेकर के हम लोग महाधिवेशन में निर्णय लिए, उन निर्णयों को अब जमीन तक कैसे पहुंचाया जाए, क्योंकि महाधिवेशन में हम लोग संगठन का पुनर्गठन, हम लोग नीतिगत निर्णय लेते हैं, भावी कार्यक्रम की घोषणा करते हैं। आज मुख्य रूप से केंद्रीय अध्यक्ष ने पार्टी के सांसद, विधायक, पूर्व मंत्री, सभी जिला के जिला अध्यक्ष और प्रमुख नेताओं को मंथन के लिए बुलाया था और बहुत देर तक मंथन हुआ। और इस बार पहले केंद्रीय कमेटी गठन के पहले केंद्रीय समिति का स्वरूप क्या होगा, इस पर चर्चा हुई। चर्चा ये है, निर्णय ये हुआ कि इस बार पार्टी में 50% केंद्रीय समिति के सदस्य युवा होंगे और युवा वो भी 40 साल से नीचे के। 30% महिलाएं होंगी और पार्टी में राज्य के आदिवासी, मूलवासी, एसटी, एससी, ओबीसी, अल्पसंख्यक, माने पूरे जो 3 सेक्टर्स हैं, आदिवासी, मूलवासी, प्रवासी, सभी का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होगा। माने इस राज्य का सामाजिक चेहरा भी पार्टी एक स्वरूप के रूप में दिखाई पड़ेगा। ये हम लोगों ने तय किया है और उसके आधार पर ही जल्दी केंद्रीय कमेटी की घोषणा की जाएगी। पार्टी ने ये सुनिश्चित किया कि प्रत्येक प्रखंड नगर इकाई के क्षेत्र से केंद्रीय कमेटी में एक महिला और पुरुष का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो, वो भी तय किया गया। और कुल मिला के अब एक बदला हुआ स्वरूप और नए स्वरूप में पार्टी का केंद्रीय कमेटी दिखेगा। अभी ये भी तय हुआ कि वर्तमान सरकार या राज्य के मुखिया जातीय जनगणना को लेकर के जनता को फिर से बरगलाना शुरू कर रहे हैं। इन्होंने चिट्ठी पत्री केवल लिख रहे हैं, जबकि राज्य सरकार का एक अधिकार है कि वो अपने अधीनस्थ जातीय जनगणना को लेकर के जल्द निर्णय ले। जिस तरह से राजस्थान ने पहल शुरू कर दी है, बिहार ने अपना काम खत्म कर दिया। हम लोग जातीय जनगणना को लेकर के हमेशा से मुकर रहे हैं, चाहे सदन हो चाहे सड़क हो, हम इस बातों को लेकर के, क्योंकि हमारा ये मानना है कि विकास का मानक या जन भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए जातीय जनगणना निश्चित होना चाहिए। आप ये कह रहे हैं केंद्रीय समिति का जो स्वरूप है वो बहुत जल्द हो जाएगा, उसको कोई डेडलाइन वगैरह है, कब तक वो दायरे में आ जाएगा? 12 तारीख से पहले हम लोगों ने जो क्राइटेरिया बताया है, उस क्राइटेरिया के आधार पर सभी जिला के अध्यक्षों को निर्देशित किया गया है कि केंद्रीय समिति में जो सदस्य आए हैं उस क्राइटेरिया के तहत ही आए। दूसरा अहम सवाल ये भी है दादा कि आप लोगों ने जो 3 दिवसीय महाधिवेशन किया उसमें बहुत सारी बातें कही, उसकी रूपरेखा कोई तय हुई है कि कैसे उसको इम्प्लीमेंट करना है? जितनी बातें विशेषज्ञों के द्वारा बताई गई, हमारे प्रतिनिधियों के द्वारा जो सुझाव दिए गए, सब को लेकर के हम एक विजन डॉक्यूमेंट बना रहे हैं। माने वो विजन डॉक्यूमेंट को हम प्रिंट आउट करेंगे और वो राज्य के आवाम का एक डॉक्यूमेंट होगा और उसके आधार पर ही हम आगे कार्यक्रम भी बनाएंगे, आगे चलेंगे भी, क्योंकि वो राज्य को किस तरह से बेहतर बनाया जाए, राज्य में हमारी स्थिति क्या है, हमारी समस्याएं क्या है, उनको सुलझाने कैसे सुलझाएंगे, तमाम विषयों पर चर्चा हुआ है। जल, जंगल, जमीन, तो वो एक हमारा विजन है और उस विजन के आधार पर ही हम आगे चलेंगे।
अब सवाल ये है कि बहुत सारे नए लोगों ने पार्टी के दामन हाल के दिनों में, हाल के महीनों में थामा है, किस तरह से अकोमोडेट किया जाएगा उन लोगों को? हमने एक जो फ्रेम बनाया है ना, एक कि इतना % युवाओं को, इतना % महिलाओं को, सभी उसी में नए नेतृत्व दिखाई पड़ेंगे। अब एकदम इनर्जेटिक, पोटेंशियल, उत्साह, उमंग, जोश से भरा हुआ हमारा एक कार्यकर्ता रहेगा, नेता रहेगा। क्योंकि महाधिवेशन के बाद जो बातें जनता के बीच में गई है, जो एक पार्टी के बारे में, हमारे सोच के बारे में, क्योंकि आजसू एक तरह से क्रांति है, हम एक विचारधारा है और एक कही तो आंदोलन है। हम उस तरह के लीडर चाहते हैं कि 32,000 गांव का प्रतिनिधित्व हम लोग कराने का सुनिश्चित किया था। हम लोगों ने पहले से कहा है 1 लाख पदाधिकारी सुनिश्चित करेंगे, तो उतने पदाधिकारी को ट्रेंड करके प्रशिक्षित वर्कर्स के रूप में हम नीचे तक पहुंचाएंगे, जो इस विजन डॉक्यूमेंट के आधार पर काम करें। ये माना जाए कि जो नई कमेटी है, इसी के सहारे लोकसभा और विधानसभा चुनाव की जो तैयारी है, उसे जो लड़ने की जो बात है, यही योद्धा सामने रहेंगे। नया केंद्रीय कमेटी ही अगला फेस करेगा ना, यही कमांडो लोग उतरेंगे सैनिक बन करके। तो नया जो कमांडो होगा, ट्रेंड कमांडो होगा, जो हर परिस्थिति के साथ युद्ध कर सकता है। तो आपने सुना, ये थे देवशरण भगत जी, जिन्होंने साफ तौर पर बताने की कोशिश की कि नई कमेटी का जो लक्ष्य है वो यही है कि आगामी लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, उसे किस तरह से सक्सेसफुली फाइट किया जाए। साथ ही चूंकि तमाम वर्गों को, तमाम समाज के तबकों को इसमें शामिल करने की बात है, लिहाजा वो बहुत जल्द वो जो फॉर्मेट है, वो जो तस्वीर है, वो बहुत जल्द पब्लिक डोमेन में भी सामने आ जाएगी। उम्मीद की जानी चाहिए समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलने की कोशिश हो। कैमरामैन विकास के साथ रांची से न्यूज़ बाइस्कोप के लिए शहनवाज। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट